स्त्री 2 का ट्रेलर हमारे साथ एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी हिडन डिटेल्स छोड़ जाता है और इसीलिए हम इस वीडियो में यह प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है और फिल्म में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। डिटेल नंबर 1, ट्रेलर की शुरुआत पंकज त्रिपाठी के डायलॉग से होती है कि स्त्री जा चुकी है और इस वजह से वो वापस आने वाला है। साथ में वो ये भी मेंशन करते हैं कि चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्नों में ऐसा साफ लिखा हुआ था कि स्त्री के जाने के बाद ही वो आएगा। अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल है क्योंकि ये ली गई है पार्ट 1 से। अगर आपको याद हो, पार्ट 1 में जब पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर स्त्री के बारे में खोजबीन कर रहा होता है तो उसको चंदेरी पुराण बुक मिलती है और उसके कुछ पन्ने गायब होते हैं। तो बेसिकली उन्हीं खोए हुए पन्नों से इस फिल्म की स्टोरी को कनेक्ट किया गया है और यहाँ बात किसी और की नहीं बल्कि सरकटे राक्षस की हो रही है। नेक्स्ट डिटेल, इसके आगे पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर डायलॉग बोलता है कि ये सरकटा राक्षस कोई और नहीं है, ये वही है जिसने स्त्री की जान ली थी। नाउ दिस इज अगेन रेफरेंस टू द फर्स्ट फिल्म जहां हमको ये बताया गया था कि स्त्री का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक प्रोस्टिट्यूट होता है और इस वजह से उसको लाइफ में कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलता है। लेकिन फाइनली जब उसको सच्चा प्यार मिल जाता है और फिर वो अपनी लाइफ हंसी खुशी बिताने वाली होती है तब गांव वाले उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं और उसके पति को और उसको मार देते हैं। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से ये सरकटा राक्षस कोई और नहीं, ये उन्हीं चंदेरी गांव वालों में से एक होगा जिसने स्त्री और उसके पति की जान ली होगी। नेक्स्ट डिटेल, अब जैसे ट्रेलर धीरे धीरे आगे बढ़ता है हमको एकदम से श्रद्धा कपूर की एंट्री दिखाई जाती है और मेरे पर्सनल लॉजिक के हिसाब से यही फिल्म में श्रद्धा कपूर का एंट्री सीन होगा। यहाँ ऐसा दिखाया जाएगा कि जितने भी चंदेरी के गांव वाले हैं उनका जीना सरकटे राक्षस ने बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है, तो इन्हीं लोग को बचाने और सरकटे राक्षस को फेस करने के लिए श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर चंदेरी में वापस आता है। नेक्स्ट डिटेल, इसके बाद ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है कि चंदेरी में बहुत सारी लड़कियां किडनैप हो रही है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आपको स्त्री 1 याद हो तो वहां स्त्री का कैरेक्टर बहुत सारे लड़कों को किडनैप करता है। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी सरकटा राक्षस बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर रहा है और इसके पीछे उसका बहुत बड़ा हिडन मोटिव है। नेक्स्ट डिटेल, इसके बाद एक सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि चंदेरी गांव की जितनी भी औरतें हैं वो सारी असेंबल हो चुकी हैं और वो विकी यानी राजकुमार राव के सामने कहती हैं कि इस सरकटे को सिर्फ तुम ही भगा सकते हो। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डिटेल है। सबसे पहली ये कि इस सीन में हमको सिर्फ चंदेरी की औरतें दिखाई दे रही हैं, जिसका मतलब ये है कि सरकटे राक्षस ने गांव के जितने भी मर्द हैं उनको पोजेस कर लिया है। सेकंड और इंपॉर्टेंट डिटेल कि वो विकी को ऐसा कहती हैं कि तुम ही उसको भगा सकते हो। अब इसके पीछे सिंपल लॉजिक यही है कि कुछ टाइम पहले स्त्री से भी चंदेरी के गांव वालों को विकी ने ही बचाया था और ध्यान से देखा जाए तो अभी भी जहां गांव के सारे मर्द पोजेस हो चुके हैं तो विकी इकलौता ऐसा बचा है जो कि पोजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट डिटेल, अब इसके बाद जब ये दिखाया जाता है कि जितने भी मर्द है वो पोजेस्ड हो गए हैं तो वो चंदेरी की स्ट्रीट्स पे जहां भी लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना, वो स्लोगन को काट रहे हैं। अब ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि सरकटे का जो आतंक है वो चंदेरी के गांव में तभी तक बना रह सकता है जब तक उस गांव में स्त्री ना हो। जिसका आप एक मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर एक बार स्त्री चंदेरी में वापस आ गई तो फिर वो सरकटे को यहाँ पे नहीं रहने देगी। नेक्स्ट डिटेल, इसके बाद हम देखते हैं कि श्रद्धा कपूर सरकटे राक्षस से फाइट कर रही है जहां पे विकी उसको देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मेरी पर्सनल थ्योरी के हिसाब से ये सीन भी वहीं टेक प्लेस करेगा जहां मैंने आपको बताया श्रद्धा कपूर की फिल्म में पहली बार एंट्री होगी। नेक्स्ट डिटेल, इसके बाद श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर ऐसा कहता है कि हमें उसे महापूजा के आखिरी दिन से पहले रोकना होगा वरना महाविनाश हो जाएगा। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि जितना भी हमें पूरा क्लाइमैक्स का सीक्वेंस दिखाया गया है ये महापूजा के दिन ही होता है। नेक्स्ट डिटेल, अब इसके बाद हमें जना की आवाज सुनाई देती है यहाँ पे वो ये कहता है कि चंदेरी को अगर मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अब ये डायलॉग वो डेफिनेटली विकी से कह रहा होता है और ये हमको इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अगर आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में भी विकी को दूल्हा बन के जाना पड़ा था जब उसने स्त्री से छुटकारा दिलाया था। वहीं इस फिल्म के क्लाइमैक्स में वो एक राजकुमार की तरह ड्रेसअप होगा और श्रद्धा कपूर के साथ जाएगा ताकि वो सरकटे को पूरी तरीके से खत्म कर सके। अब इस वीडियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल कि हमें ऐसा दिखाया ही क्यों गया है कि विकी का कैरेक्टर एक राजकुमार की तरह तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे आपको टीजर के उस सीन में जाना पड़ेगा जहां चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के हाथ में आते हैं और वहां हमें क्लियरली दिखाई देता है कि एक राजकुमार नहीं सरकटे की गर्दन काटी थी जब वो जिंदा था। तो ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि फिल्म में हमको ऐसा दिखाया जाए कि विकी का कैरेक्टर शायद उसी राजकुमार का वंशज हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोग विकी को वही कॉस्ट्यूम और स्वॉर्ड इसलिए दे रहे हैं ताकि जिस तरीके से राजकुमार ने उस सरकटे का सर्वनाश किया था उसी तरीके से एक बार विकी भी कर सके। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि जितनी भी लड़कियों को सरकटे राक्षस ने किडनैप किया है वो एक्चुअली में उनके साथ कर क्या रहा है? क्या सरकटे राक्षस और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बीच में वाकई में कोई कनेक्शन है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेलर के लास्ट में हमको ऐसा क्यों दिखाया गया है कि सरकटे राक्षस को हराने के लिए स्त्री को ही वापस लाना पड़ेगा? इन सभी बातों का जवाब मैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में दूंगा।